अपने मतलब आओ हाफिज जी हाथ हटाओ फिर रखो जो पकड़ो तो मुंबई गया मुंबई भाई और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। देख सकते हैं आप लोग, साथ में केचप ऑरिगेनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आगे मैं आपके साथ एक न्यू व्लॉग लेकर के, और अभी ना मैंगो लेकर के आए हुए थे पापा हमारे, तो इसलिए सारे मैंगो को मैंने फ्रीज़ में रखना ज़रूरी समझा, क्योंकि वैसे ही इतनी गर्मी हो रखी है कि फ्रीज़ कूलिंग ही नहीं कर रही है, और मैंगो बाहर पड़े रहेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएंगे। हालांकि बच्चे भी घर में, यानी हमारी खाला भी सारी रुकी हुई हैं, और यही मौका होता है जब हम लोग साथ में रहते हैं, कुछ दिन तक के स्टे लेते हैं एक दूसरे घर में, क्योंकि ये छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो किसी के मदरसे की छुट्टी है, किसी की स्कूल की छुट्टी ऑफ कोर्स, तो इसलिए सब रुके हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। और यहाँ पर सब लोग नॉनवेज खा खा के इतना ज़्यादा बोर हो गए कि आज तहरी बन रही है फाइनली। तो यहाँ पे सिस्टर बना रही थी आलू की तहरी, तो ऑफ कोर्स यार सब रिलेट कर पाएंगे कि इतनी ज़्यादा गोश्त देख देख के हमारा फिर मन करने लगता है दूसरे तीसरे दिन से कि हम जो है वो खाने लग जाए कुछ वेज। और यहाँ पे अचार की तैयारी हो रही है, मतलब पूरा कुंभा लगा हुआ था यहाँ पे अचार बनाने में। मेरा भाई यहाँ पे कट करके दे रहा था, अम्मी क्लीन कर करके दे रही थी सारी अम्मियाँ को, और खाला हमारी उसमें से गुठलियाँ निकाल ली थी। मतलब पूरा फुल अचार का बिज़नेस स्टार्ट हो गया, एक तरफ से देख रहे होंगे आप लोग, क्योंकि हमने लास्ट टाइम अचार रखा था अभी 1 महीना पहले अम्मी और मैंने मिलके, तो वो अचार ना पूरा ख़राब हो गया था। बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हुआ था कि इतना दिन इंतज़ार करने के बाद अचार नहीं बना, लेकिन हमारी खाला अचार बना लेती हैं, तो इसलिए वो ऑलरेडी बना करके लेकर के आई थी, लेकिन फिर थोड़ा सी और मंगा लिया गया ताकि अचार की कोई कमी ना महसूस हो। तो अब खाला ही वो अचार रखेंगी तो ही बन पाएगा, उनके हाथ में जादू है। और यहाँ पर देखिए मैंने बनानी थी सीख बोटी सबके लिए। ऑफ कोर्स ये मौसम, ये सीज़न, ये फेस्टिवल ही इसी चीज़ का रख करके बाकी सारी चीज़ें ख़राब थोड़ी ना करनी है, और साथ ही साथ मज़े ना ले तो फिर क्या ही फ़ायदा बकरीद का। तो वैसे तो सालन वगैरह खाने की मेरी इच्छा नहीं थी, तो लेकिन सीख बोटी, सीख कबाब वगैरह तो मैं खा ही लूँगी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और उसकी रेसिपी आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगी। ग्रीन मस्त चटनी के साथ इसको इंजॉय किया, मतलब बाहर से भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट था। वैसे आप लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं ईद बकरीद के रेसिपीज़ में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में सबसे पहले तो खाने में कलेजी बनती है, उसके बाद कबाब बनना स्टार्ट होते हैं, फिर सीख बोटी बनना स्टार्ट होती है। सबकी मतलब सीरियल वाइज कुछ ना कुछ चीज़ें होती है बनने के लिए। बल यहाँ पर जो है सबने खाला ने हमारी सीख भून ली थी, इतनी गर्मी थी ना, मैं ऊपर से लेकर के आई थी ये गमला पॉट, और इसी में हमने आग वग जला के जो है सीख बोटी बनाई थी। इससे पहले भी सेकेंड ईद को भी मैंने बनाया था, सेकेंड नहीं थर्ड ईद को शायद, तो तब से रखा हुआ था यहीं, तो इस बार खाला लोग के साथ भी हमें बनाना था। और ये रहा मेरा ड्रेस, क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कुछ कंफर्टेबल सा पहन लिया था। अच्छा, तो नॉनवेज खा करके अब हम आ गए हैं वेज खाने अपनी फेवरेट प्लेस छप्पन भोग पे। मेरे भाई लोग हैं परेड से, तो उन्होंने कभी छप्पन भोग विज़िट नहीं किया था, तो उनको घुमाने के लिए हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं। कौन कौन कानपुर में छप्पन भोग को जानता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेल यहाँ पे हम लोग आ गए थे, सब लोग काफ़ी बड़े हो गए हम लोग कि यहाँ पे आने दिया गया हम लोगों को, और सबके साथ खड़े होकर हमने फ़ोटो शूट वगैरह किया ऑफ कोर्स, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसे हम लोग साथ में निकले थे, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय की। यहाँ पे ना बहुत मुख्तलिफ़ तरीके की खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो कि ऑफ कोर्स सारी वेज होती हैं, तो हम लोग वेज पार्टी करने वाले हैं ऑफ कोर्स आज। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया पहले तो कि क्या खाना है, सब इतने कंफ्यूज थे, मतलब जितने ऑप्शन होते उतने ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, ऑप्शंस बहुत सारे थे।
डिसाइड हुआ है कि हम खाएंगे तंदूरी मोमोज़ और तंदूरी मलाई मोमोज़, जो कि हमने कभी नहीं ट्राई किया है अभी तक, क्योंकि हम सिर्फ स्टीम मोमोज़ से फ्राइड मोमोज़ और फ्राइड मोमोज़ से कुरकुरे मोमोज़ पे ही स्विच हो पाए थे अभी तक। लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हम बाकी की वैराइटीज़ भी खाए पिएंगे, तो पता चलेगा हमें कि क्या इसका फ्लेवर है। ऑफ कोर्स तो बाकी 3 लोगों ने तो मना कर दिया था कि हमें नहीं खाना। मेरे दोनों भाई और मेरी सिस्टर ने मना कर दिया था कि हमें नहीं खाना, लेकिन बाकी हम तीनों बहनों को खाना था, तो इसलिए हमने मंगा ली, अपने 1 प्लेट लगवा ली। उसमें 5 पीस आए थे और ना जैसे ही इसकी पहली बाइट ली, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया। जैसे आपने कभी तंदूरी मोमोज़ खाए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको हमने बड़े इन्जॉय से फिनिश किया, बहुत आराम से खाया और बहुत मज़े का था सीरियसली। मतलब हमारा ये लेना वेस्ट नहीं गया, और जब तक कि कुछ न्यू ना ट्राई करो ना, तब तक मज़ा ही नहीं आती है। तो यहाँ पर हम आ गए थे मोमोज़ खा के आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि हमें दिख गया था कि होको का स्टॉल, जो कि काफ़ी न्यू है हमारे एरिया में, समझ लीजिए आप। जब से इसकी आइसक्रीम वायरल हुई ना, तब से ये स्टॉल यहाँ पे लगने लगा है। और ये देखिए ओह कौन, जो वायरल आइसक्रीम है वो भी यहाँ पर थी अवेलेबल, इसलिए हमने चूज़ कर लिया। सबने अपने मन की आइसक्रीम ले भी ली थी, और मेरी आइसक्रीम भी काफ़ी अच्छी थी। मैं देखी बाकी के 3 लोगों ने भी आइसक्रीम ली थी वही फ्लेवर की, और सबको पसंद आई थी। और आपने होको ट्राई किया है कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे वो वायरल कोन भी अवेलेबल थी, जो कि हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। अब क्योंकि भाई और सिस्टर ने खाया नहीं था तंदूरी मोमोज़, तो उनको खाना थे कुरकुरे मोमोज़, तो यहाँ पे कुरकुरे मोमोज़ ले लिए थे इन्होंने, जो कि इनमें कुरकुरापन तो कहीं था ही नहीं, मतलब सिर्फ नाम के ही कुरकुरे मोमोज़ थे। और ये भी मतलब टेस्टी थे, बस इसे इंजॉय किया और फिर हम लोग निकल गए आगे पिज़्ज़ा खाने की तरफ। मतलब एक लेन है, वहाँ पे बहुत सारा फूड आइटम मिलता है, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, हमें पानी पूरी खाना था, वो भी हम नहीं खा पाए भीड़ की वजह से, तो हम दूसरी लेन में आ गए और वहाँ पर हमें पिज़्ज़ा मिला। हमने ऑर्डर दिया और ये चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा बन करके रेडी हो गया। साथ में इसके देखिए ये सारी चीज़ें भी आई हुई हैं। मतलब आज का दिन तो हमारा सबका बहुत अच्छा गया। आपका कैसे गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, आपसे अपना खूब से ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।